स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग की सीमाओं पर 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर मंच पर विराजमान राज्यसभा सांसद एवं ICCR के अध्यक्ष, विद्वान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी, कुलाधिपति पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र जी, प्रो वाइस चांसलर और डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर मंजुनाथ जी, वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर VR रामकृष्ण जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर MK श्रीधर जी, योग जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देश के बाहर से अर्थात विदेश से आए हुए सभी देवी और सज्जनों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। मैंने इस संस्थान का नाम बहुत सुना है, सोच रहा था कभी न कभी जाऊंगा, परंतु ऐसे शुभ अवसर पर आया हूं, मैं यहाँ आकर के अत्यधिक प्रसन्न हूँ। योग अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग में सीमाओं पर 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। ये 3 दिन तक चलने वाला कॉन्फ्रेंस है, निश्चित रूप से योग के बारे में विचार विमर्श होगा, बहुत सारे नए नए अनुसंधान से संबंधित निष्कर्ष निकलेंगे, जिसका लाभ योग के क्षेत्र में हम सब के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस आयोजन का विषय एकीकृत चिकित्सा और इष्टतम प्रतिरक्षा बहुत ही उपयुक्त है। इस दिशा में हमको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया कोविड महामारी से पीड़ित रही है, अभी भी है। दवा या उपचार की कोई एक प्रणाली इस जानलेवा बीमारी को ठीक करने में पूरी तरह मदद नहीं कर सकती है। इसलिए रोगियों के उपचार के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह संस्थान इस दिशा में प्रशंसनीय काम कर रहा है। इस संबंध में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आयुर्वेद और योग पर विशेष जोर देने के लिए एक साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को पुनर्जीवित करके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं। जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव पिछले 7 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, आयुष्मान भारत का शुभारंभ, आयुष स्वास्थ्य केंद्र भारत सरकार द्वारा लाई गई कुछ ऐसी ही पहल है। आज के वर्तमान परिवेश में एकीकृत चिकित्सा ही एकमात्र विकल्प है, जिसे आयुर्वेद जैसे चिकित्सा पद्धति से ही पूरा किया जा सकता है। आज हमें योग के महत्व को समझना होगा। योग केवल व्यायाम नहीं, योग विज्ञान का
चौथा आयाम भी है। योग जीवन जीने की एक कला है जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। कुछ सालों पहले सिर्फ आयुर्वेदिक रूप से ही योग को महत्व दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिक रूप से भी योग को महत्व दिया जा रहा है। वैश्विक कोरोना महामारी में देखा गया है कि डॉक्टर भी मरीज को योग करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की दिशा में सफलता प्राप्त की। योग करने से हमारे शरीर में निश्चित रूप से रोग प्रतिरोध की शक्ति बढ़ती है और शरीर रोग मुक्त रहता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में करीब 2 अरब से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं। हमारे देश का लक्ष्य है कि योग से दुनिया के हर व्यक्ति को लाभ मिले। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसमें पहली बार लगभग विश्व के 192 देशों ने योग दिवस में हिस्सेदारी की थी और योग किया था। वैश्विक महामारी कोरोना में आयुर्वेदिक दवाओं आयुष काढ़ा ने भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। एलोपैथी, योग और आयुष की अन्य प्रणालियां अपने अनूठे तरीकों से रोगी की देखभाल करती है। मैं इस सम्मेलन में साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य पर एकीकृत चिकित्सा की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और चिकित्सकों वक्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उनके विचार विमर्श से योग की दिशा में हम महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। ये जानकर खुशी हो रही है कि सम्मेलन के हिस्से के रूप में योग अनुसंधान और चिकित्सा पर शिक्षाप्रद कार्यशालाओं का आयोजन हिमालय योग ओलंपियाड के अलावा किया जाएगा, जिसमें पूरे भारत के युवा छात्र अपने योग कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मैं उन्हें अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह सम्मेलन योग अनुसंधान के विभिन्न आयामों को बढ़ावा देगा और मानव जाति को स्वस्थ, खुश, शांतिपूर्ण और प्रकृति में सक्रिय बनाने के लिए नई तकनीकी उपकरण विकसित करेगा। बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। मैं फिर से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।